अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह पे मौसम फखर में खुशामदीद। ऑडियो लीक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नए बयानिए के साथ मंजर आम पर आ गई है और उन्होंने एक नए बयानिया का आगाज़ कर दिया। उन्होंने ये नहीं कह रहे कि जो ऑडियो लीक हुई है शौकत तरीन की जो है क्या नाम है उसका मोहसन लगारी और तैमूर झगड़ा की, वो कंटेंट उसका गलत है, ये उसके अंदर किसी किस्म की कोई फैब्रिकेशन है। उनका ये कहना है कि जनाब ये जो ऑडियो है ये ठीक है, लेकिन ये जो स्पाई एजेंसीज की तरफ से ये जो रिकॉर्डिंग की गई है ये रिकॉर्डिंग गलत है, ये एक मुजरमाना फेल है। और ये ऑडियो को सवाल पहले इस बात का जवाब दें जनाब कि ये ऑडियो को रिकॉर्ड किसने किया और इस ऑडियो को रिलीज़ किसने किया। और साथ ही उन्होंने नई एक कार्रवाई डाल दी। उनका ये कहना है कि जनाब ये जो ऑडियो आई है इसकी बेस के ऊपर शौकत तरीन हो, मोहसन लगारी हो या तैमूर झगड़ा हो, इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे समेत बहुत सारे लोगों की तरफ से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि जनाब ये इन तीनों के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा कम से कम कायम किया जाए। अगर इन तीन के खिलाफ नहीं करना तो कम से कम उस एक बंदे के बारे में उसके खिलाफ तो यकीनी तौर पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए जिसका नाम है शौकत तरीन। वो उसके बाद कार्रवाई के आगाज के बाद बताएगा कि उसको जनाब ये हदायत किसने दी, क्यों दी और किस के जरिए सामने आई। आज अगर का दिन हम देखें तो ये हैपनिंग्स से भरपूर दिन है, क्योंकि एक जानिब ये वाली कार्रवाई हुई, दूसरी जानिब शहबाज गिल साहब, इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ, वो जनाब आज अदालत के पैरों में गिर गए। उनके वकील की तरफ से दुहाइयां दे देंगे जनाब माफ कर दो, अल्लाह दा वास्ता माफ कर दो। आपने अगर माफ नहीं करना तो शहबाज गिल जिससे आप कहते हैं उसके सामने जाकर माफी मांगने के लिए तैयार है, अपने बयान से को पीछे लेने के लिए वो क्या कहते हैं वापस लेने के लिए तैयार है, और उसके साथ साथ वो इस बात की भी वजाहत देने के लिए तैयार है कि जनाब गलती हो गई है, छोड़ो माफ़ कर दो, बात आगे बढ़ाते हैं, आइंदा इस किस्म की कोई गलती कोताही नहीं होगी। इसके साथ साथ जो एक और डेवलपमेंट है, अगर हम देखें तो ये जो है शहबाज गिल से जिस मामले का आगाज़ हुआ था, यानी उनकी तरफ से जो ARY के अंदर जो उन्होंने एक बीपर दिया था जहाँ का उन्होंने बगावत पर उकसाने वाला कॉन्टेंट जो है वो नशर करवाया था, उसके बाद से इमरान खान साहब का बयानिया, इमरान खान साहब के इजलास, फिर इमरान खान साहब की तरफ से तशद्दुद का फिलर छोड़ना, फिर तशद्दुद के ऊपर बातचीत शुरू हो जाना, फिर उस तशद्दुद के ज़रिए तशद्दुद को आगे बढ़ाते हुए सेक्चुअल असॉल्ट की तरफ लेके जाना, उसके बाद जनाब जिस्मानी रिमांड की मंजूरी, और उसके बाद खातून जज ज़ेबा चौधरी के ऊपर एतराज़ात, उनको धमकाना, फिर उनके ऊपर पाबंदी लग जाना कि जनाब इनकी तकरीर TV पर नशर नहीं होगी। अगर हम देखें तो ये तमाम की तमाम, और उसके बाद ये वाली ऑडियो लीक्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें ये चेन की तरह एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। आप इनको अलग अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि जिस तरीके से इवेंट्स सामने आ रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि जनाब ये कड़ी से कड़ी मिल रही है। इन्वेस्टिगेटर्स अगर इसको देखेंगे तो उनके सामने ये बात बड़ी खुल के सामने आएगी कि शहबाज गिल के जरिए जिस काम का आगाज़ किया गया वो शौकत तरीन तक आया, और मतमई नज़र क्या था, इक़्तिदार में आने के लिए हर एक काम करना, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, पाकिस्तान के मफाद में है पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, अवाम के मफाद में है अवाम के मफाद में नहीं है, कतई नज़र इस चीज़ के वाहिद मतमई नज़र है इक़्तिदार, हवस से इक़्तिदार, और इक़्तिदार में आने की जो चाहत है इस वक्त वो उबल के सामने आ रही है। अब इस सारे तनाजुर के अंदर जो एक कार्रवाई हुई इमरान खान साहब के खिलाफ, उनके खिलाफ भी एक दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हो गया, और वो उसके लिए जो उनकी तकरीर थी जो उन्होंने F9 पार्क में की थी, जहां पर उन्होंने मुहतरमा ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से कहा था कि देख लेंगे तुमको भी, तो उसके ऊपर पैमरा ने लाइव तकारीर उनकी नशर करने पर पाबंदी लगा दी। लाइव तकारीर, ये नहीं कि जनाब इनकी तकरीर नशर ही नहीं हो सकती। लाइव तकरीर का मतलब क्या है कि ये आपने रियल टाइम पे नहीं चलानी, को 5-10 मिनट का वक्फा कर लें ताकि अगर कोई काबिल एतराज़ बात सामने आए तो वहाँ पर आप बीप लगा सकें या आपका एडिटोरियल जो कंट्रोल है वो ज़रा सा बेहतर हो जाए। अब इस पर यह कर दिया गया जनाब इमरान खान की तकरीरों पर पाबंदी लगी, इमरान खान की तकरीरों पर पाबंदी लग गई। अब इसके बाद फिर ये आज चैलेंज हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जनाब मिस्टर जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब की तरफ से ये बात सामने आई कि जनाब इमरान खान साहब की ये जो तकरीरों पर पाबंदी है, ये जो हुक्म है पैमरा का, ये 5 सितंबर तक मुअत्तल किया जाता है। 5 सितंबर तक इमरान खान साहब की तकरीर बराह रास्त नशर की जा सकती है, और ये देखा जाए तो ये यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। रिलीफ के साथ साथ उनकी तरफ से ये कहना कि किसी के पर भी आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाना आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। फिर यह कहना कि जनाब पैमरा की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया है ये उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अब इस सिनेरियो के अंदर एक अजीबो गरीब सा सवाल पैदा हो जाता है। सवाल ये पैदा हो जाता है
कि ये जो 31 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो नोटिस जारी किया गया, जो शो काज नोटिस जारी किया गया, जिसके ऊपर उनको 31 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब किया गया, अब उसका क्या मुस्तकबिल होगा? क्योंकि ये जो पैमरा ने पाबंदी लगाई थी, ये इमरान खान साहब की उसी तकरीर की वजह से लगाई थी जो F9 पार्क में की थी। और उसकी वजह अगर आप पैमरा का नोटिस देखें तो उन्होंने उर्दू के अंदर वो कंटेंट शेयर किया हुआ है जिसके ऊपर उनको एतराज़ था, और वो मोहतरमा खातून जज साहिबा के हवाले से रिमार्क्स थे जो इमरान खान साहब ने पास किए, उनके ऊपर पैमरा ने इमरान खान साहब की लाइव तकारीर नशर करने पर पाबंदी लगा दी। और उसी तकरीर की बेस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने मुश्तरका तौर पर इस बात का फैसला किया कि इमरान खान साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। और उस वक़्त के कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने आमिर फ़ारूक साहब ने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस कार्रवाई का आगाज़ किया। 3 रुकनी बेंच बनाया। 3 रुकनी बेंच बनाने के बाद उन्होंने इमरान खान को शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया। उसके बाद ये जो केस है इसको भिजवा दिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जनाब इसके ऊपर ज़रा प्रॉपर और लार्जर बेंच तश्कील दें। जब वो छुट्टियां गुजार के वापस आए बैरून मुल्क से तो उन्होंने जनाब उसके ऊपर 5 रुकनी बेंच भी बना दिया और 31 अगस्त की उनकी समाअत तय है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया, जिस मामले पर इमरान खान साहब को शो काज नोटिस जारी किया गया, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी, उसी इकदाम के ऊपर जो हुकूमती अमल है या पैमरा जैसे रेगुलेटरी अदारे का जो नोटिफिकेशन है या जो हुक्म है उसको मुअत्तल कर दिया गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मेरी नज़र में कि वो जो कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो रही है वहाँ से भी अब उनको ढील ही मिलेगी, इसके अलावा कोई, क्योंकि वहाँ पर तो सीधा सीधा उनका वकील कहेगा, इमरान खान साहब का वकील आएगा, वो वहाँ पर आके कहेगा कि जनाब आप जज साहब मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब आप ही ने ये जो है हुक्म मुअत्तल किया था। और हुक्म क्यों दिया था पैमरा ने? कि इमरान खान ने तकरीर की थी। आपने खुद ये जो आर्टिकल 19 के तहत ये बात कह दी कि जनाब ये आज़ादी इजहार राय के ख़िलाफ़ है, और अब जब तक लोग ज़्यादा तकरीरें नहीं करेंगे सच बाहर नहीं आएगा। लिहाजा सच बाहर लाने के लिए बंदे को बोलते रहना चाहिए, सच झूठ बहतान दशनाम जो भी है वो बोलता रहे ताकि लोगों को पता चले कि ये कहाँ पे गलत था कहाँ पे सही था। अब अगर वो वाली बात आपकी, वो वाली जजमेंट या वो वाला इंटरम ऑर्डर अगर दुरुस्त है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर एक मामले पर हुकूमती अमल के ऊपर रिलीफ मिल सकता है तो उसी बेस के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर भी रिलीफ मिल सकता है। अगरचे अब मुअज़्ज़ज़ जज साहिब ने इस बात का बार बार जिक्र किया कि क्या आप, उन्होंने जो वकील साहब थे अली ज़फ़र साहब, उनसे उन्होंने बार बार पूछा कि इमरान खान ने अपनी तकरीर में आईजी और मजिस्ट्रेट को धमकियां लगाई थी, जिस पर अदालत ने कहा कि क्या आप इमरान खान की तकरीर को जस्टिफाई करते हैं? आज़ादी इज़हार राय को अदालत प्रोटेक्ट करती है लेकिन कुछ चीज़ें इससे बाहर हो जाती हैं। यानी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब ये वाला काम हो रहा है। फिर साथ उन्होंने उनको ये भी बताया कि अगर पीका कानून कालादम ना होता तो उसके तहत सारे अंदर होते। अफसोस ये है कि मौजूदा हुकूमत 3 साल में मुतासरा थी, ये भी वही काम कर रहे हैं। हमारा मुआशरा जो हाल हो गया है, एक खातून का काम करना आसान नहीं है, लेकिन इतने बड़े लीडर का इस तरह के कलमात कहना क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं? सवाल भी पूछ रहे हैं बार बार कि जनाब क्या आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या खातून जज के लिए काम करना मुमकिन हो सकता है? क्या पाकिस्तानी जो सोसाइटी है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पर किसी भी खातून के लिए, वर्किंग वुमेन के लिए काम करना कोई इतना ज़्यादा आसान है? यकीनी तौर पर नहीं है। जब मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म बकौल उसके वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर है, जब वो कोई अमल करता है, जब वो कोई तकरीर करता है तो उसका मतलब ये है कि वो एक नपी तुली बात करेंगे, ऐसी बात करेंगे जो मुतवाज़न भी हो, एतदाल पे भी हो। बेशक उनको इस बात पर दुख पहुंचा हो कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ के साथ क्या किया जाए, लेकिन एतदाल का दामन तो बंदा हाथ से नहीं छोड़ेगा। ये तो नहीं है कि उठ के गालियाँ निकालना शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। धमकियाँ लगाना शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा किया जाएगा
तो इसका मतलब ये है कि वो अपने दायरे से बाहर निकल गए। जब वो अपने दायरे से बाहर निकलेंगे तो फिर कानून को हरकत में आना पड़ेगा। अगर आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर, तो जो वार्डन खड़ा हो कहेगा पैन साइड से आना जरा, 500 रुपए की पर्ची कटो जरा, ये पकड़ाओ, और ये 7 बंदा खड़ा है, इसको जैस कैश से जरा 500 रुपया दो और उसके बाद आप जाएं घर। ये कानून हरकत में आता है ना खुद ब खुद। ये ऑटोमेटेड निज़ाम है जो खुद ब खुद हरकत में आता है। कानून तोड़ेंगे, कार्रवाई होगी, लेकिन ये कानून हरकत में आना मेरे और आपके लिए है। इससे साबित हो गया कि किसी भी बड़े लीडर के खिलाफ कानून इस तरह हरकत में नहीं आता जैसे उसको आना चाहिए, क्योंकि वहां पर आके कानून को खुद खौफ तारी हो जाता है कि यार एडा बड़ा लीडर है, अगर ऐसे खिलाफ कोई कार्रवाई करती तो किसी जलसे में खड़ा होकर हमारी ऐसी तैसी ना फेर दे, या कल इक़्तिदार में आ गया तो हमें मुलाजमत से बरतरफ न कर दे। जिस तरीके से ये पंजाब के अंदर हो रहा है, वो तमाम लोग जिन्होंने 25 मई को रियासती अहकामात के ताबे रहते हुए इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को और वहाँ पर उसमें शिरकत के लिए लोगों को रोका, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कई जो पुलिस अफसरान हैं, 30 से ज़्यादा पुलिस अफसरान जो है उनके तबादले हो गए हैं। तकरीबन 11 लोगों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई चल रही है, 3 को बरतरफ कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जब उनके पास इक़्तिदार में आएंगे तो अपनी पूरी की पूरी रियासती ताकत और इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से पर्चे दिए जा रहे हैं, राना सनाउल्लाह फलाना फलाना सबके खिलाफ पर्चे दिए जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि रियासत अपनी भरपूर ताकत के साथ मौजूद है। लेकिन यह कमज़ोर के लिए, ताकतवर के लिए नहीं आएगी। ताकतवर के लिए छुप जाएगी पर्दे के पीछे, डर जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। अब इस सिनेरियो के अंदर आपने मुझे ये बताना है कि क्या कमेंट्स के अंदर कि क्या इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई 31 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, क्या वो मुंतकी अंजाम तक पहुंचेगी? मौजूदा जो मैंने आपके सामने सिनेरियो रखा, मुझे इस बात का इम्कान कतई तौर पर नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानिब जो बयानिया है, वो बयानिया क्या है? बयानिया ये है कि जनाब कॉल क्यों रिकॉर्ड की, किसने रिकॉर्ड की, क्यों रिकॉर्ड की, और खौफ क्या है कि जनाब कहीं कोई हुकूमत हमारे कार्रवाई ना शुरू कर दे, क्योंकि इस बारे में गौर किया जा रहा है। क्योंकि जिस के खिलाफ कार्रवाई होती है वो पेशावर एयरपोर्ट से बैठता है जहाज़ पे, दुबई निकल जाता है। अब लोग इस बारे में भी इजहार ख्याल कर रहे हैं कि शौकत तरीन का नाम जो है उसको स्टॉप लिस्ट में डाला जाए ताकि वो पेशावर एयरपोर्ट से दुबई की तरफ ना निकल जाएँ। कुछ इस किस्म की भी इतलात हैं कि शायद वो आने वाले दिनों के अंदर आजकल में लाहौर एयरपोर्ट या पेशावर एयरपोर्ट पर देखे जाएंगे। लेकिन उसके लिए ये तजवीज़ ज़ेर गौर है लॉ मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री दोनों के पास के लिए कि जनाब शौकत तरीन साहब का नाम डाल दिया जाए स्टॉप लिस्ट में। अब इस तजवीज़ पर उन्होंने अमल करना है या नहीं करना है ये एक अलग बात है, लेकिन ये तजवीज़ इस वक्त ज़ेर गौर है। फिर सबसे दिलचस्प जो रद्द-ए-अमल आया जो मुझे लगा वो असद उमर साहब का था। इतना मुतवाज़न और इतना मबनी बर हकीकत उनका ये कहना था कि भाई अगर शौकत तरीन ने कॉल कर ली तैमूर झगड़ा को या मोहसिन लगारी को तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई? भाई बात ही की है ना, बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। भाई बात करने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। ये कहने में भी कोई हर्ज नहीं है कि जनाब सैलाब इस वक्त बहुत ज़्यादा है, हमारे पास वसाइल कम है, हमने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, हमने अपने लोगों को रिलीफ देना है। बिल्कुल नेचुरल बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं। लेकिन एतराज़ क्या है? एतराज़ इस बात पर है कि जनाब जब शौकत तरीन साहब ये कहें कि जनाब हम इस मामले को इस तरीके से इशू बनाएंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये इस कार्रवाई के पीछे हम हैं। इतराज़ इस बात पर है कि वो ये कहेंगे कि जनाब IMF को ये ख़त हम खुद पहुंचा देंगे अंडर हैंड। तैमूर झगड़ा क्या कह रहा था कि उनका नंबर 2 के साथ मेरे राब्ते हैं, वो मुझसे इन्फॉर्मेशन देता भी है, मुझसे इन्फॉर्मेशन लेता भी है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी मीशत के हवाले से जो डाटा आ रहा है इधर उधर से वो तैमूर झगड़ा साहब की तरफ से जा रहा है ना IMF के पास के जनाब ये यहाँ पे ये गलत हो रहा है, यहाँ पे ये गलत हो रहा है, यहाँ से हुकूमत के कान में रोड़ो, यहाँ से उनको चुंडी काटो। इस किस्म की तमाम चीज़ें फिर इधर से जारी होंगी ना, और किसी जगह से नहीं जारी होंगी। फिर जब ये सवाल किया जाए कि क्या जनाब ये जो है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, जिस तरह मोहसिन लगारी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो आपके चेयरमैन के साथ किया जा रहा है क्या ये पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ नहीं है? अंदाजा कर लेना, इन चीज़ों पर एतराज़ है, ये चीज़ें गलत हैं, इनको कंडेम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जुबान जल जाएगी, मजाल छाले पड़ जाएंगे मुंह में, क्योंकि बंदा आके ये बात कहे कि नहीं जनाब ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इस बात की हमें मुजम्मत करनी चाहिए। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मुजम्मत क्या, इनके तो वैसे ही तोते फरिश्ते सारा कुछ उड़ जाएंगे अगर ये बात कहनी हो। दिलचस्प आपको एक चीज़ दिखाऊं, एक ट्वीट है, और ये ट्वीट किसका है? साबिक वफाकी वज़ीर बराए इंसानिया को, मुहतरमा शीरी मज़ारी।
जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन्हीं चीफ जस्टिस साहब मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आधी रात को रिलीफ दिया था, जब इनके खिलाफ उस्मान बुज़दार साहब के टाइम में कार्रवाई की गई थी। एंटी करप्शन जो उस वक्त उस्मान बुज़दार के अंडर था, उसने FIR दर्ज की थी ज़मीन पर कब्जे के हवाले से, और इसको इंसानी हकूक़ का मसला बनाया गया था। इनको वहाँ से पुलिस वाले आके ले गए थे। यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट था जिसने उस वक़्त पंजाब की जुरिस्डिक्शन के अंदर FIR दर्ज हुई थी, लेकिन वहाँ पर इनको वापस बुलाया, इनको रिलीफ भी दिया, इनको ज़मानत भी दी, सारा कुछ किया। अब उस वक़्त इंसानी हकूक़, आइन, कानून, क्योंकि ख़ुद रिलीफ मिल रहा था ना, नज़र नहीं आया। अब फरमाते हैं कि अच्छा, तो अब शौकत तरीन सूबाई वज़ीर ख़जाना के माबैन ऑडियो लीक कर दी गई है। गुफ्तगू में तो कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, ना ही गलत। हमने तो इन शराइत की खुलकर मुखालफत की है जिन पर इम्पोर्टेड सरकार IMF से कर्ज ले रही है। PTI रहनुमा का ये कहना था कि इसमें जो हरकत गैर कानूनी है वो अदालती हुक्म के बगैर गुफ्तगू को खुफिया तौर पर रिकॉर्ड करना है, जो सरासर मुजरमाना फेल है। तो जनाब वो जो मरियम साहिबा की जो ये जो अखबारात चैनल्स वालों को जो व्हाट्सएप मैसेजेस जो लीक किए जाते थे, जिसके ऊपर तालियां बजाई जाती थी, वो क्या था? इसके अलावा जो दीगर कॉल्स रिकॉर्ड आती हैं, ये जो आई थी बुशरा बीबी की अरसलान खालिद साहब के साथ गद्दारी से लिंक कर दो, वो क्या थी? हकीकत में मबनी ने कोई PTI का बंदे ने ये नहीं कहा कि ये बुशरा बीबी की आवाज़ नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा कि ये डॉक्टर अरसलान खालिद की आवाज़ नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब ये ऑडियो गलत है। इसी तरीके से किसी PTI के बंदे ने अब तक असद उमर समेत उनके साथ बैठे हुए थे तैमूर झगड़ा साहब, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कई मरतबा सवाल हुआ उनसे कि जनाब ये ऑडियो आपके साथ शौकत तरीन की बात हुई है, क्या ये चीज़ गलत है? मजाल है एक दफ़ा अभी तैमूर झगड़ा ने इस बात का जवाब दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी। वो इस वक्त वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जब वो निकल के बाहर आ रहे थे और उनसे एजाज सैयद बार बार पूछा था कि जनाब ये ऑडियो जो लीक हुई है, ये आवाज़ आपकी है, ये कंटेंट दुरुस्त है, इसके अंदर ये जो बात हुई है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में चलें, वहाँ पर जाके जवाब दूंगा। ये नहीं एक मरतबा मुँह से निकाल के जनाब ये जो है ये जो ऑडियो है, ये जो लीक हुई है फ़ोन कॉल, ये गलत है। एक मरतबा नहीं कहा, एक मरतबा। इसका क्या मतलब है? इस बात को तस्लीम कर लिया ना कि ये बात दुरुस्त है, क्योंकि कल को अगर इसका फोरेंसिक कराया जाए तो उसने तो कहना जी बिल्कुल ये आवाज़ शौकत तरीन की है, ये आवाज़ तैमूर झगड़ा की है, ये आवाज़ शौकत तरीन की है, ये आवाज़ मोहसिन लगारी की है। किसने गलत कहना? किसी ने नहीं गलत कहना। तो लिहाजा पहले ही खामोशी इख्तियार करो। कहते हैं ना चुप कर दरवट, इसी किस्म का काम किया कि चुप कर जाओ, नया नैरेटिव बिल्ड करो कि जनाब आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि ये कॉल रिकॉर्ड किया। भाई आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं हो सकती इस वजह से कि कॉल रिकॉर्ड हुई, लेकिन इस वजह से हो सकती है कि आपने इतराफ़ कर लिया कि हाँ जी मेरी बात हुई है, इतराफ़ कर लिया, बिटवीन दी लाइन इतराफ़ ही है ना, तो फिर कार्रवाई हो सकती है। फिर तो वो जो टूल था वो तो पीछे रह गया ना, कॉल रिकॉर्ड हुई, लीक हुई, कतई नज़र इस बात के। ये बात तो है कि जनाब आपने बात की, जब असद उमर खुद ये बात कहते हैं कि जनाब फ़ोन पे रब्ता भी हुआ, मशवरा भी दिया, इसमें कौन सी गलत बात है? तो इसका मतलब ये है कि बात हुई, इसका मतलब यही है ना, जब बात हुई तो फिर कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन कार्रवाई का दम चाहिए, तप्पड़ चाहिए। वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। इनमें तो इतना भी तप्पड़ अभी तक अगर होता तो कम से कम शौकत तरीन का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल देते। अभी तजवीज़ें चल रही हैं, इस इधर से लेटर जा रहा है उधर, उधर से लेटर जा रहा है उधर, उधर से लेटर जा रहा है उधर, सिर्फ ये अभी तक लेटरबाजी हो रही है, लेकिन उनका नाम स्टॉप लिस्ट पर डालने की अभी तक इसके अंदर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। देखना यह है कि ये पेशरफ्त हो भी पाएगी या नहीं। अपनी राय की ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।